हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जलीय विलयन में क्षारीय धातु आयनों की गतिशीलता है लिथियम प्लस इज लेसर देन सोडियम प्लस इज लेसर देन पोटेशियम प्लस इज लेसर देन रुबिडियम प्लस इज लेसर देन सीजियम प्लस है, क्योंकि विकल्प ए जलीय विलयन की मात्रा जितनी अधिक होती है जलीय विलयन में गतिशीलता उतनी ही कम होती है। विकल्प बी धन आयनों का आकार जितना बड़ा होता है जलीय विलयन में गतिशीलता उतनी ही अधिक होती है। विकल्प सी धन आयनों का आकार जितना बड़ा होता है जलीय विलयन में गतिशीलता उतनी ही कम होती है। और विकल्प डी जलयोजन की मात्रा जितनी अधिक होती है जलीय माध्यम में आयनों की गतिशीलता उतनी ही कम होती है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, देखिए यहाँ पर यदि हम आकार की बात करते हैं तो आकार हमारे पास में किस प्रकार से होता है। लिथियम प्लस इज लेसर देन सोडियम प्लस इज लेसर देन रूबी, यहाँ पर पोटेशियम प्लस इज लेसर देन रुबिडियम प्लस इज लेसर देन सीजियम प्लस। तो अब यहाँ पर समझिए होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास में ये लिथियम आयन है। अब जो लिथियम आयन यदि यहाँ पर छोटा है तो इसके आसपास बहुत सारे यहाँ पर जल के अणु आकर जुड़ सकते हैं। ये हमारे पास में जल के अणु इस प्रकार से आकर इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर ये इस प्रकार से जल के अणुओं की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब लिथियम आयन का आकार छोटा है तो इसके आसपास क्या होगा, बहुत सारे जल के अणु आकर जुड़ सकते हैं इस प्रकार से ओ एच। अभी ऑक्सीजन की तरफ से क्यों जुड़ा, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव आएगा और यहाँ पर जो H प्लस हाइड्रोजन है इन पर H प्लस आएगा, तो ये हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन पर आता है डेल नेगेटिव, तो ये आकर लिथियम से जुड़ जाते हैं। वहीं पर यदि हम बात करें कि यदि जो हमारे पास में सीजियम है इसका आकार बड़ा है। अब सीजियम का आकार जब बड़ा है तो इसके आसपास जो जल के अणु होंगे वो कम आ पाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से देखिए जो हमारे पास में यहाँ पर सीजियम है इसके आसपास जो जल के अणु होंगे वो बहुत कम अणु यहाँ पर आ पाएंगे इस प्रकार से ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच और ये ओ एच ओ एच। जितना छोटा अणु होगा उसके आसपास उतने ही अधिक जल के अणु आएंगे और जितना बड़ा अणु होगा उसके आसपास उतने ही कम जल के अणु आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जल के अधिक अणु जो लिथियम प्लस है उसके आसपास जल के अधिक अणु, यानी कि इसका क्या हुआ, जलयोजन अधिक हुआ। जलयोजन अधिक हुआ और जलयोजन अधिक हुआ तो यहाँ पर इसका जो आकार था वो अब क्या होगा, अधिक अणु यहाँ पर इसके पास में आए तो यहाँ पर आकार बड़ा हो गया और आकार बड़ा हो गया तो गतिशीलता क्या होगी, गतिशीलता कम हो जाएगी। गतिशीलता कम। वहीं पर यदि हम सीजियम की बात करें तो इसके जल के अणु, जल के कम अणु आएंगे आसपास, यानी कि इसका जलयोजन जलयोजन कम होगा। जलयोजन कम होगा तो इसका आकार, लिथियम जो हम जलयोजित हुआ है उसकी तुलना में आकार छोटा हो जाएगा, छोटा रह जाएगा यहाँ पे, तो इसकी गतिशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। गतिशीलता अधिक। तो हमारे पास में यहाँ पर कारण क्या होगा कि जलयोजन की मात्रा जितनी अधिक होगी, जलयोजन अधिक हुआ है तो क्या हुआ है कि गतिशीलता कम हो गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जलयोजन की मात्रा जितनी अधिक होती है जलीय विलयन में गतिशीलता उतनी ही कम होती है। तो ये हमारे पास में विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।